हेलो दोस्तों, मैं श्री पटेल का फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में हम भारत के विभिन्न नाम जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यभट्ट, भारत तथा भारत के सामान्य परिचय के बारे में सरल भाषा में बात करेंगे। ठीक, और ये भी जानेंगे कि भारत के जो विभिन्न नाम हैं ये किस आधार पर और कैसे रखे गए हैं। तो एकदम सरल भाषा में इसको समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह रहा हमारा भारत। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक, और ऋग्वेद में यहाँ लिखा भी गया है कि भारत में सर्वप्रथम बस्ती बसाने वाले कौन लोग थे? आर्य लोग थे। यही आर्य सर्वप्रथम भारत में बस्ती बसाए थे। तो ये आर्य लोग कहाँ से आए थे? ये आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से। और क्यों आए थे? भोजन और पानी की तलाश में ये लोग आए थे। भोजन और पानी की तलाश में ये किस नदी? सर्वप्रथम सिंधु नदी के संपर्क में आ गए। ठीक, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, उसके बाद अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये लोग सिंधु नदी के संपर्क में आ गए और इन्होंने पंजाब में अपनी पहली बस्ती बसा दी, जिसे क्या कहा जाता है? सतसिंधु प्रदेश। ठीक, कहाँ बसाई? पंजाब में। इन्होंने पंजाब में अपनी पहली बस्ती बसा ली, जिसे सतसिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता। और इन्हीं आर्यों के ही नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया आर्यव्रत। ठीक, आर्य लोग झुंड में चलते थे। पहले एक झुंड आया, ठीक, इसी के नाम पे हमारे देश का नाम आर्यव्रत पड़ा। फिर धीरे धीरे अनेकों झुंड आने लगे। उसमें से एक झुंड ऐसा था जिसमें भरत नाम का एक आर्य था। ठीक, जब 10-12 झुंड आ जाएंगे तो जाहिर सी बात कोई एक राजा बनेगा उसमें, और राजा बनने के लिए संघर्ष किया जाएगा। तो जो ये भरत नाम का आर्य था ये अकेले ही 10 झुंडों से लड़ गया। ठीक, अकेले ही ये आर्य जो भरत नाम का था, कोई किस नाम का था? ये आर्य एक आर्य था जो किस नाम का था? भरत नाम का। ठीक, भरत नाम का एक आर्य था जो अकेले ही 10 झुंडों से लड़ गया। 10 झुंडों से वो अकेले ही लड़ गया, आर्यों के 10 झुंड से। इसी के नाम पर, इसी भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक, इसी भरत के नाम पे हमारे देश का क्या नाम पड़ गया? भारत। क्योंकि भाई ये प्रतापी राजा हुआ आर्यों का। ठीक, इसीलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। और कहीं कहीं पे कुछ लोग ये भी बताते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, पड़ा। लेकिन हम लोग इस आधार पे जानेंगे कि ये ऋग्वेद के अनुसार ये लिया गया है। ठीक, उसके बाद फिर भारत और आर्यव्रत कन्फर्म हो गया ना। आर्यव्रत आर्यों के नाम पे रखा गया और भरत आर्यों के एक सब प्रतापी राजा था, उसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ठीक, अब बात आती है फिर हमारे देश का नाम इंडिया कैसे रखा गया। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे रखा गया। जैसे आप लोगों को पता है कि ये कौन सा, यहाँ हो गया यहाँ हो गया पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान इसको हमने मान लिया। उसके बाद चलेंगे, फिर आएगा क्या? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान आ गया। थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्या आएगा? ईरान आ जाएगा। ठीक, थोड़ा और आगे जाएंगे क्या आ जाएगा? इराक आ जाएगा। थोड़ा और आगे जाएंगे फिर क्या आ जाएगा? इराक के बाद अगर थोड़ा हम लोग और आगे गए तो इराक के बाद क्या आ जाएगा? इराक के बाद तुर्क आ जाएगा, तुर्की। तुर्की के बाद फिर क्या आएगा? तुर्की के बाद फिर आ जाएगा क्या? यूनान। ठीक, तुर्की के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा? यूनान। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं यूनान। ये ठीक, तुर्की के बाद लास्ट में बचा आ गया यूनान हमारा। हमारे देश का नाम इंडिया जो है, इंडिया हमारे देश का जो नाम है उसको किसने रखा? उसको यूनानियों ने रखा। ठीक, यूनानी लोग सर्वप्रथम जब भारत आए थे वो भी सबसे पहले किस नदी के संपर्क में आ गए थे? सिंधु नदी के संपर्क में। जब ये यहाँ से कहाँ आए? जब यहाँ से ये लोग भारत आए तो सर्वप्रथम किस नदी से मिले? सिंधु नदी से मिले। ठीक, सर्वप्रथम किस नदी से मिले? सिंधु नदी से। जब ये सिंधु नदी से मिले सर्वप्रथम, तो सिंधु नदी, ये यूनान थे, इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ करते थे। सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? इंडस रिवर। ठीक, सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा जाता है। जब ये इसके संपर्क में आए इंडस रिवर के, तो ये लोग इसी इंडस रिवर के ही नाम पे हमारे देश का क्या नाम रख दिया? हमारे देश का नाम रख दिया इंडिया। ठीक, कन्फर्म। यूनान लोग ये लोग भी उसी भोजन और पानी की तलाश में हमारे देश भारत में आए थे। ठीक, भारत में जब आए तो सर्वप्रथम, अब भाई सिंधु नदी है, जल का अच्छा स्रोत है। ठीक, तो यहाँ पे ये लोग सबसे पहले सिंधु नदी से के किनारे गए। ठीक, इसको इन्होंने इंडस रिवर, और हमारे देश का नाम इसी इंडस रिवर के नाम पे, इसी इंडस के नाम पे हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया गया। किन के द्वारा? यूनानियों के द्वारा।
अब फिर बात आती है भाई, फिर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। ठीक, तो हिंदुस्तान हमारे देश का नाम कब पड़ा? हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ गया ईरान। ठीक, ईरान पे ध्यान दीजिए। ईरान, जब ईरानी लोग कहाँ पे आए? ईरानी लोग जब भारत में आए, ठीक, तो ये लोग भी सबसे पहले सिंधु नदी के संपर्क में गए। भारत आए तो सबसे पहले किस नदी के संपर्क में? सिंधु नदी के संपर्क में हो गए ये ईरान के लोग भी। ठीक, ईरान के लोग थोड़ा तोतले होते हैं। ये जो सा है, तोतले होते हैं। सा को क्या कहते हैं? सा को हा कहते हैं। ठीक, तो जब ये लोग सिंधु नदी के संपर्क में आए तो इसी सिंधु नदी के नाम पे ही इन्होंने जिसे सिंधु नदी था, तो ये लोग जब सा को हा कहते तो हो जाएगा हिंदू नदी, और इसी हिंदू के नाम पे हमारे देश का क्या नाम रख दिया इन लोगों ने? इन लोगों ने हमारे देश का नाम रख दिया हिंदुस्तान। ठीक, ये हमारे देश के विभिन्न नाम कन्फर्म हुए। कैसे क्या हैं ये 4 नाम? ठीक, आर्य लोग सबसे पहले बस्ती बसाए, इन्हीं आर्यों के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ गया आर्यावर्त। ठीक, उसके बाद फिर आर्यों का एक प्रतापी राजा था जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। ठीक, समझ में आया? यूनान के लोग कहाँ आए? भारत, सिंधु नदी के संपर्क में, इंडस रिवर के संपर्क में आए। इसी इंडस रिवर से, इसी इंडस से इन्होंने हमारे देश का क्या नाम रख दिया? इंडिया। और फिर ईरान लोग थोड़ा तोतले थे, ये जब भारत सिंधु नदी के संपर्क में आए तो सा को हा कहते हैं, इसलिए इसी हिंदू के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ गया क्या? हिंदुस्तान। हिंदू रिवर, हिंदू नदी के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ गया हिंदुस्तान। ठीक, अब इतना तो कंफर्म हो ही गया होगा शायद। चलिए फिर आगे भारत के हम परिचय के बारे में। जैसा कि भारत जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक, भारत को के केवल 2 नाम दिए गए। वो नाम कौन कौन से? जो 2 नाम दिए गए हैं वो नाम है, पहला नाम है भारत, दूसरा नाम है इंडिया। ठीक, भारत के संविधान में ये 2 ही नाम दिए गए हैं। ठीक, अब चलिए भारत के परिचय हम देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया, यही एशिया यहाँ है, ठीक, तो दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में यहाँ पे, ठीक, उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है। ठीक, उसके बाद दक्षिण पूर्व यही होगा। दक्षिण पूर्व में क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। उसके बाद इधर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है? अरब सागर। ठीक, इतना कन्फर्म हुआ। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। और जो ये हिंद महासागर है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पहले का नाम था रत्नागिरी। ठीक, रत्नागिरी नाम था। और यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया। हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम हिंद महासागर रखा गया। ठीक, इतना कन्फर्म हुआ। पहले इसका क्या नाम था? रत्नागिरी नाम था। अब बात आई भारत के क्षेत्रफल की। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, उसके बाद अब संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.43% भाग हमारे भारत के पास है। कितना? 2.43% भाग। और फिर उसके बाद फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक, उसके बाद भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5 जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। ठीक, कन्फर्म हो गया। भारत के बारे में हम लगभग सामान्य परिचय जान चुके हैं। क्षेत्रफल इतना है, इतने % ज़मीन हमारे पास पूरे विश्व की, और इतने % लोग पूरे विश्व के भारत में रहते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ।